सो एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक है हीट बजट, पेज नंबर 77 पे 11th स्टैंडर्ड की कौन सी एनसीईआरटी है ये? फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है। उसके अंदर एक टॉपिक है हीट बजट, चैप्टर नंबर 9 के अंदर। सो हीट बजट क्या होता है? जो जितनी अर्थ के अंदर जो हीट आई ना, और जितना इंसोलेशन आया अर्थ के अंदर, और सन से जैसा जितना 100% का आया है, और कितना अर्थ वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है। अगर हीट अर्थ के अंदर ट्रैप रहेगी तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है ना अर्थ की, वो बढ़ जाएगी। सो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आती है उतनी ही चली जाती है। ऑन द ग्लोबल स्केल द अर्थ must re-radiate as much heat back to the space as it receive from the sun, ठीक है। जितनी अगर सन से हीट आती है अर्थ पे, वो री-रेडिएट कर देता है। अब the gain and loss in heat by the way incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation is called heat budget। जितनी हीट आ रही है और जितनी जा रही है, उन दोनों का जो बजट है उसे कहते हैं हीट बजट, ठीक है। अब हीट बजट के लिए देखो, अगर 100% अगर सोलर रेडिएशन आ रही है सन से, ये जो सन है इधर से 100% सोलर रेडिएशन आ रही है, तो कितनी रिफ्लेक्ट बैक होगी और कितनी एब्जॉर्ब होगी? सो कितनी रिफ्लेक्ट बैक कितनी एब्जॉर्ब होगी? 65%, ठीक है, एब्जॉर्ब होगी, और 35% रिफ्लेक्ट बैक होगा। रिफ्लेक्ट हो रही है तो माइनस लिख देती हूँ, ठीक है। अभी किस में से रिफ्लेक्ट होगी? पहला तो ये क्लाउड में से रिफ्लेक्ट होगी। क्लाउड में से 27%, फिर सरफेस पे से 2%, और स्कैटरिंग के थ्रू 6%, ठीक है। ये इतनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगी। जो सन में से रेडिएशन आती है ना, वो हमेशा सोलर जो रेडिएशन होती है हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, ठीक है। तो इतनी एब्जॉर्ब की अर्थ ने और इतनी री रेडिएट कर दी, ठीक। तो जो अमाउंट ऑफ हीट री रेडिएट कर देती है उसे एल्बिडो कहते हैं। अब 65% ये हो गया, एब्जॉर्ब हुई है। अब 65 में से 51% सरफेस पे जाती है, और 14% एटमॉस्फेयर। ये सरफेस इतनी एब्जॉर्ब कर लेती है और 14% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब सरफेस पे जो एब्जॉर्ब हुई उसमें से 17% जो थी वो डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है, ठीक है। ये वापस चली गई स्पेस में, ठीक। ये देखो, ये स्पेस, ये अर्थ है, ये स्पेस है, तो ये वापस स्पेस में चली गई। ये 35% भी स्पेस में चली गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो इस पर माइनस का साइन लगा देंगे। 17% डायरेक्टली स्पेस में चली गई, ठीक। और इसमें से 34% एटमॉस्फेयर में चली गई, ठीक। ये एटमॉस्फेयर में जाके रिफ्लेक्ट हुई, ठीक। अब ये 14 और 34 दोनों मिला लो तो कितना हुआ? 48 हो गया, ठीक। अब 48% ये जो एटमॉस्फेयर में था, ये भी थोड़ी देर बाद वापस चला जाएगा स्पेस में, ये भी स्पेस में चला गया। अब कैलकुलेट करना, ये 100% हीट आई थी, इधर लिख देती हूँ, 100% आई थी, ठीक है। अब इसके इक्वल में करेंगे कितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई अर्थ से, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो ये 17 जो स्पेस में गई थी डायरेक्टली सरफेस से, जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन थी वो गई स्पेस में, प्लस ये जो 34 एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हुई थी वो, और 14 जो 65 में से एटमॉस्फेयर में गई थी वो, दोनों मिला दिया तो 48 हो गया। तो ये 48% और ये 35%।
तो इन सभी का टोटल करोगे तो आएगा 100, ठीक। सो इन सभी का टोटल भी 100 आया, तो जितनी हीट आई थी उतनी हीट वापस चली गई। सो हम सोचते हैं ना कि सुबह हुई तो हीट आई, दोपहर में हीट आ गई, शाम को खाली हो गया, हीट पूरी चली गई, ऐसा नहीं होता। जितनी आती है उतनी एट अ टाइम जाती भी है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एल्बीडो का, ठीक है। जो एल्बीडो होता है ना, जितनी अमाउंट ऑफ हीट अर्थ जो सन है वो देता है अर्थ को, उसमें से कितनी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो गई है वो होता है अल्बीडो। अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो 65% की जो आती है ना, ये 65% की है, ये 35% डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। तो अल्बीडो अर्थ का क्या है, 35%, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। जो अल्बीडो है वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। अब देखो क्या है, दिस इज वाई द अर्थ नाइदर वार्म्स नॉर कूल डाउन डिस्पाइट अ ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस। अब ये जो मैं परसेंटेज में बता रही हूँ, बहुत हाई अमाउंट की हीट है, खाली 10% ऐसा, 100% ऐसा, खाली परसेंटेज में बता रही हूँ इसलिए कम लग रही है। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट की हीट है। सो इसीलिए अर्थ जो हमारा है वो ना तो ज़्यादा कूल रहता है ना तो ज़्यादा ठंडा, सॉरी ना तो ज़्यादा कूल रहता है ना तो ज़्यादा वार्म। सो यही था, एंड यही था वीडियो के बारे में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।